खबर भोपाल से ही। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। बूथ विस्तारक अभियान 2 को लेकर होगी चर्चा। पहली बार इको फ्रेंडली बैठक, जिसमें सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल, और बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक समेत सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें कि आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित हो रही है। बूथ विस्तारक अभियान 2 को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। पहली बार इको फ्रेंडली बैठक आयोजित की गई। सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक सभी इसमें पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बूथ विस्तार अभियान 2 को लेकर इसमें चर्चा की गई और खास बात यह देखने को मिल रही है कि यह पहली बार इको फ्रेंडली बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी बीजेपी के दिग्गज, जिसमें कि सीएम, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और अन्य मंत्री, सांसद, विधायक इसमें शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक में होंगे शामिल। प्रतिभागियों का इसमें ई रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। आपको खास बात बता रहे हैं, पहली बार इको फ्रेंडली बैठक आयोजित की गई है। बूथ विस्तारक अभियान 2 को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इको फ्रेंडली बैठक का जो आपको बता रहे हैं। खास बात इस बार की बैठक की, इको फ्रेंडली बैठक आयोजित की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे। बीजेपी की बैठक आयोजित की गई है, सभी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। प्रतिभागियों का ई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। ई रजिस्ट्रेशन के बाद प्रतिभागी बैठक के लिए तैयार हैं। वीडी शर्मा भी इसमें शामिल हो रहे हैं सीएम के साथ। कार्य समिति हो रही बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पहली बार डिजिटल और इको फ्रेंडली देखने को मिल रहा है। इको फ्रेंडली भी है, डिजिटल भी है, नए नवोन्वेष के साथ है, नए उमंग और उत्साह के साथ है। इस बैठक की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक बहुमत उन जनजातीय क्षेत्रों में मिला है। बड़वानी जैसे जिले के अंदर, राधवगढ़ जैसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के आधार पर कड़ी टक्कर दी है, जो 2023 में इतिहास बनाएगी। तो ये बैठक ऐतिहासिक बैठक है। धार जैसी जगह में नए नेतृत्व को भी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल, सबको मिला है और बहुत ताकत के साथ मैदान में इस बैठक के साथ सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ 2023-24 की तैयारी में जुटे। मतलब 23 की रणनीति तय हो जाएगी। बिल्कुल तय है। चलिए, बीडी शर्मा जी बोल रहे हैं 23 की रणनीति तय हो जाएगी, लेकिन जिस तरह का प्रतिसाद अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में मिला है, वो निश्चित बता रहा है कि हम 23 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी कही है कि डिजिटल बूथ विस्तारक अभियान 2 को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बीजेपी की प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, पहली बार इको फ्रेंडली बैठक आयोजित की गई है। सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इसमें शामिल होंगे। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी प्रतिभागियों का इसमें ई रजिस्ट्रेशन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस बैठक में शामिल होंगे। जो समय के साथ बदलती भी है और काम भी करती है। आप देखिए, डिजिटल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं डॉक्टर नत्तो मिश्रा,
गृह मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, लेकिन यहाँ बाकायदा साइन किए गए और साइन के बाद सबमिट हुआ। सर, ये माना जाए कि बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस बार? बिल्कुल जी, समय के साथ चलना है, सबके साथ चलना है, विकास के साथ चलना है। 2023 की बात है अब सामने। पहले आप राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल हुए, आज प्रदेश की कार्य समिति में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए जो 51% वोट शेयर है या बाकी डबल इंजन की सरकार? जी, निश्चित रूप से 51% का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। हमारे लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पथ दुर्गम नहीं होता, लक्ष्य पे पहुंचकर ही सांस लेंगे। लगातार बागेश्वर धाम महाराज को धमकियां भी मिल रही है और ये परिवार का मामला है, उनका मामला नहीं है और केस रजिस्टर्ड हो गया है। तो ये माना जाए कि जिस तरह बाबा को लेकर जो तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर भी सवाल उठा जा रहा है दूसरी तरह से, लेकिन बाबा ने जो काम किया है, जो सनातन की बात की है, ये जरूरी था। सनातन की बात में क्या बुराई है? सनातन की बात तो होना चाहिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सभी प्रतिभागी इसमें ई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी आपने देखा गृह मंत्री भी ई रजिस्ट्रेशन करते हुए। होगी प्रदेश कार्य समिति में और 2023 की रणनीति बनेगी। हमारा संवैधानिक व्यवस्था है कि जो हमारी केंद्रीय कार्य समिति फैसला करती है, उन प्रस्तावों का अनुमोदन करना और उनकी अनुपालना करना, ये राज्य के यूनिट का काम है। 23 में चुनाव है तो उसकी तैयारी, और हमारी कार्य समितियां नियमित होती हैं, तो ये नियमित कार्य समिति है, लेकिन जब चुनाव पास में आता है तो हम और गंभीरता से विचार करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती है दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर। दिग्विजय सिंह जी जब बोलते हैं उनकी पार्टी उनके साथ नहीं होती। वो कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी सैनिकों का अपमान करते हैं, जो उनकी आदत हो गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि बार बार उनके सवालों पर टिप्पणी करने की बजाय उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और इतना वरिष्ठ और अनुभवी आदमी ऐसी भाषा बोले और जिसका उनकी खुद की पार्टी साथ खड़ी ना हो, ये उनके लिए विचारणीय है और समाज के लिए विचारणीय है। बुंदेलखंड के इस समय बागेश्वर धाम बड़े चर्चा में है, तो क्या कहेंगे कि सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे? सनातन की परंपरा में कई आयाम हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं उनके अनुयायी क्या करते हैं, पहले इनको भी देखना पड़ेगा। चलिए, प्रहलाद पटेल जी हैं जो कह रहे हैं कि 23 तो हम करेंगे ही, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन